गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एक्टिव मोड में आ जाओ भाई। चालू कर रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक की प्रैक्टिस का लास्ट एपिसोड। तो टॉपिक है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूडिंग 13 to 18 सारे ग्रुप्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, मतलब कंप्लीट पी ब्लॉक। भेदभाव हम नहीं करते कि ये 11th का है ये 12th का है। जब हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो पूरा पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, ये तेरा मेरा नहीं करते अपन लोग। क्लियर है? तो आज इसका लास्ट एपिसोड चल रहा है। पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको डाउट्स करवाए थे, प्रैक्टिस करवाई थी, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। आज के एपिसोड में भी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चालू करते हैं अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन can't be produced by ऑफ किसके डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन नहीं बनता? तीन ऑप्शंस होंगे जिनसे बनेगा, एक ऑप्शन होगा जिससे नहीं बनेगा। पहला है O3, दूसरा है HgO, तीसरा है आपका H2O2 और एक है कैल्शियम ऑक्साइड। करते रहो। Which allotropic pair have gas and solid? मतलब एक उनमें से गैस होगा, एक होगा सॉलिड। ये है आपका, सॉरी, गैस और सॉलिड नहीं है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है और नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड है। वन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड, अदर एज नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड। एक होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होगा नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड। अगला क्वेश्चन, मेन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम। हीलियम का मेन कमर्शियल सॉलिड कौन है? यहाँ के ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे, वो भी लिख देता हूं, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। इसके ऑप्शंस में इधर लिख देता हूं, O3, O2 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका रेड एंड व्हाइट फॉस्फोरस, रेड एंड व्हाइट पी, रोम्बिक एंड दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फर है, और व्हाइट एंड ग्रे टिन है। ये चार ऑप्शंस है इस क्वेश्चन के, उनमें से सोचना आप लोग। मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम क्या है? हीलियम का मेन कमर्शियल सोर्स, कोल गैस, वाटर गैस,
एटमॉस्फेरिक एयर और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, ये आपका ये वाला पॉइंट। चलो ट्राई करो। ये आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इनमें से विच इज आर कलर्ड, कौन है जो इसमें से कलरफुल है। चलो नया चैप्टर इंदुबिम अगले एपिसोड में चालू करेंगे। आप शायद रेगुलर क्लास में नहीं बैठ रहे हैं इसलिए आपको आइडिया नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। मंडे को जब मेरा लेक्चर होगा तो नया लेसन के साथ होगा। क्लियर? मेलोनिक एसिड प्लस P4O10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा ये बताओ। PH4I प्लस KOH, इसमें क्या होगा, Ki प्लस H2O प्लस X बनेगा एक गैस, ठीक है ना। देन X क्या है, इज ऑप्शन से कलरलेस है, दूसरा है रॉटन फिश स्मेल है, हेलमेट पहन के बैठना भाई सब लोग, पता है लॉजिक क्या है हेलमेट पहनने का, सबको पता है ना। तो ये ध्यान रखना, बिना हेलमेट बैठ जाओगे तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी तुम्हें। रॉटन फिश स्मेल है, विद HNO3, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HNO3 भी होएगा तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। और ऑल मतलब मल्टी आंसर भी हो सकता है। ये लो ऑल ही लिख दिया मैंने तो आपको इजी रहेगा करना। चलो ये भी एक लॉलीपॉप है, दे देता हूं। कॉपर विद गिव्स हाइड्रोजन, इनमें से आपको बताना है ऑक्सीजन, SO2 नन। ये है, चालू करो। आंसर्स में बताता हूं, पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो दो भाई। पहले दूसरे का आंसर दिया नहीं, डायरेक्ट थर्ड का आंसर दे रहे हो बेटा, ठीक है ना। फोर्थ में कलरलेस है, कहा मतलब फोर्थ क्वेश्चन है कलर्ड पूछ रहा है, वो कलरफुल।
चलो चेक करो एक बार आंसर फिर। ऑक्सीजन कांट बी प्रोड्यूस, किसको डिकम्पोज करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ये इजीली टूट जाएगा, यहां से बनेगा HgO और ये H2O2, और ये तो देखते ही पता चल रहा है कि H2O2 भी इजीली टूट जाता है। ओजोन से आराम से ऑक्सीजन बनती है, हाँ या ना? ये दो तो आपके आंसर हैं, कोई डाउट है इसमें तो बोल दो। अब बात आती है HgO और CaO। HgO और CaO की बात करूं मैं, मान लो भाई, तो क्या होगा? तो इन दोनों में से आपको लिखवाया हुआ है, अगर नोबल मेटल है, मतलब मर्क्यूरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, तो उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो फ्री, मतलब टूट के मेटल बना सकते हैं, लेकिन जो रिएक्टिव मेटल है उनका डिकम्पोजिशन मेटल ऑक्साइड्स का आगे नहीं होता। तो ये आपका आंसर हो गया, इसका डिकम्पोजिशन इसके आगे नहीं होगा, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव है, तो अगर टूट भी रहा है तो तुरंत रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? दूसरा, नेटवर्क सॉलिड कौन है, इसको सोचो। हीलियम का मेन सोर्स क्या है? तो हीलियम नेचुरल गैस से कमर्शियली बनाई जाती है, लर्न रखने वाला पॉइंट है। हीलियम आपको लर्न रखना है, नेचुरल गैस से सबसे मतलब कमर्शियली बनाई जाती है। यहां पर O3 और O2 दोनों के दोनों मॉलिक्यूलर है, तो इसको छोड़ दो। रेड और व्हाइट फॉस्फोरस, देखो सल्फर में भी कोई इशू नहीं है। रेड और व्हाइट फॉस्फोरस में क्या होता है आपको पता है? व्हाइट फॉस्फोरस में एक यूनिट होती है, और जब वो रेड में बदलता है तो क्या होता है? वो नेटवर्क सॉलिड हो जाता है। याद है, पूरा एक नेटवर्क बनता है, चेन बनती चली जाती है, आपको स्ट्रक्चर भी बताई थी। तो ये आपका पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और ये नेटवर्क है। ठीक है, कोई इशू है तो बोल दो। अगला, अमोंग क्रिस्टलाइन तीनों फ्लोराइड ऑफ जिनोन है, तो इनमें से कौन कलर्ड है? तो आंसर है नहीं, कोई भी नहीं है। झूठ बोलते हैं ये लोग, कंफ्यूज कर रहे हैं अपने को क्वेश्चन में। तो आंसर क्या है? नन, कोई भी कलर नहीं देता, सारे के सारे कलरलेस है, हाँ या ना? कोई डाउट? नेक्स्ट, मेलोनिक एसिड P4O10 से रिएक्शन करेगा। अब सबसे पहले तो आप मेलोनिक एसिड है क्या वो ही बता दो, तब आगे मानूंगा कि आप क्वेश्चन कर पाओगे। फॉर्मूला तो बता दो पहलवानों। मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला बताइए। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। स्टूडेंट, ट्राई टू ओपन NaOH
ग्लास bottle filled with NaOH। एक स्टूडेंट है जिसने NaOH से फिल की हुई ग्लास बोतल को खोलने का ट्राई किया, बट स्टॉपर गेट स्टक, मतलब स्टॉपर वहां फंस गया, मतलब नहीं हो पाया, खोल नहीं पाया कुल मिला के। ठीक है ना? तो आप बताओ कि रीजन क्या है। आपको इसका ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, रीजन बताओ आप तो। M, एस्टिमेशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का एस्टिमेशन हो रहा है। ठीक है ना? विच इज यूज्ड, कौन काम आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में क्या काम आएगा? ऑप्शन है यहां पर I2O4, I2O7, I4O9 और I2O5। ये आपका ऑप्शंस है। टेंथ, करेक्ट अबाउट ब्लैक लेड। ब्लैक लेड है, इसका एक तो नाम होता प्लम्बो, PLUMBAZO, इसी को एक बोलते हैं। इसके लिए क्या सही है क्या गलत है? पहला, गुड कंडक्टर है। पहला है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। फॉर्मूला PVO डॉट PVO2 है। लीव ब्लैक मार्क ऑन पेपर, पेपर पर ब्लैक मार्क रख देता है। सॉफ्ट, चौथा, एंड स्लिपरी सॉलिड। इन चारों में से कौन सी बात सही है?
चेक करो, मेलोनिक एसिड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, तो मेलोनिक एसिड ये होता है, ऐसे कर दिया, और ये आपका मेलोनिक एसिड है। P4O10 या P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहां से ये एक वाटर यहां से निकालेगा, एक हाइड्रोजन यहां से लेके ऐसे गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, C3O2 प्लस 2H2O बन जाएगा। ये रिएक्शन नहीं करता, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ध्यान रखना बच्चों। क्लियर? H यहाँ के दो H यहाँ के दो OH के साथ रिएक्शन करके वाटर निकाल देंगे। 2H react with 2OH and gives water। ये है आपका केस, कोई डाउट है तो बोल दो। खत्म? चलो, तो ये मेलोनिक एसिड का केस हो गया। इस रिएक्शन में X क्या बनेगा, तो X इक्वल टू है PH3। कॉमन सेंस है, देखते ही समझ में आ रहा है, क्योंकि PH3 ही गायब है यहां से, हाँ या ना, बोलो। अब आगे का क्रियाक्रम ट्राई करो। अब इनमें से कौन सी बात है जो सच्ची है, ये आपको बताना है। कलरलेस है, क्या पूछ रहा है, एक्स क्या है, तो एक्स पीएच3 में कोई कलर नहीं होता, रॉटन फिश स्मेल होती है और एक्सप्लोजिव नेचर की होती है, तो आंसर हो गया ऑल। आंसर हो गया आपका ऑल। नेक्स्ट तो एकदम लल्लू क्वेश्चन है नहीं, देखो, कॉपर प्लस H2SO4 क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा, साथ में आपका फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, एकदम घटिया, हाँ है ना। चलो आगे करो, मैं और क्वेश्चन लिखता जा रहा हूं, करते रहो, ढंग से करो, बस गलत ना करो, जल्दी नहीं है भले आराम से करो, लेकिन गलत ना करो। टिन reacts with dilute HNO3 and produced, क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, टिन डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NO, NO2, NH4NO3 और नाइट्रोजन। सोचो, करेक्ट ऑर्डर क्या क्या है ये आप बताओगे, मैं अभी यहां लिख रहा हूं, उनमें से बताओ कौन कौन से ऑर्डर है जो करेक्ट हैं।
ये आईपी का ऑर्डर है, सही है या गलत है? अगला, बॉन्ड एंगल, अगला है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है ये। रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर है। ठीक है, ये आपका मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। इनमें से बताओ कौन कौन सही है, कौन गलत है? ठीक है, ईवी लिख देता हूं। आगे क्या कह रहा है आपका? व्हाइट फॉस्फोरस प्रोड्यूस NaOH के साथ व्हाइट फॉस्फोरस ये बना रहा है। करते रहो भाई, आंसर भी दो। यहां पर क्या होगा, ये एक क्वेश्चन है अपना सबसे पहले तो यहां पर क्या है देखो क्वेश्चन में कि, या नीचे समझा देता हूं। NaOH है, सिलिका है, बहुत कॉमन रिएक्शन है, पढ़ी हुई है हमने, एनसीईआरटी में भी है। तो जब NaOH जो है वो यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सिलिकेट बनेगा, NaSiO3 बन जाता है, और जो N यूनिट्स जुड़ती है, इसके कारण क्या हो गया, सिलिका ने मतलब ग्लास की जो बोतल है उसने NaOH के साथ रिएक्शन करके उसको जाम कर दिया, इसलिए वो बोतल अब आपके मतलब स्टॉपर खुल नहीं पा रहा है। आया कि नहीं आया समझ में? कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ CO के लिए क्या काम में लेते हैं हम लोग? तो CO के एस्टिमेशन के लिए हम लोग काम में लेते हैं I2O5, याद रखने वाला पॉइंट है, I2O5 काम में लेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज करा देगा। अब आप कहोगे इससे अच्छा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, बट वहां पर इजी पॉपुलर और इजी अवेलेबल जो होता है ना, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बना हुआ है।
अगला पॉइंट, ब्लैक लेड। अब पहले तो इसका फॉर्मूला पता चले तो क्वेश्चन होए, क्योंकि ये फॉर्मूला है या नहीं ये बताओ आप, पहले तो इतना बोल दो पहले। कमेंट दो, कोई कमेंट नहीं आ रहा भाई। अलर्ट कौन कौन है क्लास में? रेस्पॉन्स दे, रेस्पॉन्स दोगे नहीं तो भाई कैसे काम चलेगा? देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला है तो ये ब्लैक लेड ही, मतलब लेड ही है, तो लेड का कोई कंपाउंड नहीं है, तो ये फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है। बाकी लेड है तो कंडक्शन शो करेगा, नाम में ही ब्लैक है इसलिए ब्लैक मार्क आपका देता ही देता है। क्लियर हो गया बच्चों? आ गया समझ में? इसके बाद सॉफ्ट एंड स्लिपरी सॉलिड है, लेड है, तो लेड पेंसिल की तरह दिखता है अपने को, इसलिए ग्रेफाइट पेंसिल को लेड पेंसिल भी दे बोलते हैं। मतलब लेड क्या होता है? शाइनी होता है, चिकना होता है। क्लियर है कि नहीं? अगला है आपका टिन। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ भाई, टिन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? याद है एल्यूमिनियम, टिन वगैरह, जेड ये एम्फोटेरिक है, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? NH4NO3 बनता है, जो बाद में N2O में बदल जाता है। तो यहाँ N2O का ऑप्शन तो है नहीं, चेक कर लो। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑटोमेटिक NH4NO3 हो गया। क्लियर है बच्चों? चलो करो। थर्टीन नंबर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, ठीक है ना? एंड ऑल्सो राइट फॉर्मूला। बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा वो बताओ? एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल? या फिर एम्फोटेरिक? क्या कहेंगे यहां पर?
बोरिक एसिड पॉलीमराइज ड्यू टू, बोरिक एसिड पॉलीमराइज हो जाता है। अब पॉलीमराइज क्यों होता है, ठीक है ना, उसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है इसमें एसिडिक नेचर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाकी का ऑप्शन है इसमें मोनोबेसिक नेचर, और अगला ऑप्शन है आपका ज्योमेट्री इसकी ऐसी है जिसके कारण ये पॉलीमराइज हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं, फिर डिस्कस करता हूं जो भी क्वेश्चंस है इन सबको आप करते रहो जब तक ट्राई। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेड, येलो, व्हाइट और ब्लैक फॉस्फोरस आपको बताना है। फॉस्फोरस के जो ये एलोट्रॉप्स है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आप बताओ। PbO2 जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलेगी, ये आप बताओ। PbO2 when react with concentrate HNO3 तो कौन सी गैस निकलेगी? या सब लोग अलर्ट हैं तो हैशटैग लिखे, मेरा जल्दी से मेरा हैशटैग लिखे, पता चले कौन कौन अलर्ट है कौन कौन नींदों में। जल्दी करो और आंसर दो। वेरी गुड, चलो एक दो ने तो रेस्पॉन्स दिया, तो आंसर्स में भी रेस्पॉन्स दे दो भाई, है क्या नहीं? करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ये ऑर्डर आईपी का ऑर्डर एकदम सही है, ध्यान रखना। यहां पर आपको ध्यान रखना बोरॉन से नीचे चलते हैं आईपी कम होना चाहिए, तो ये तो ठीक है ना। इन दोनों के आईपी लगभग लगभग यहां थोड़ा हेर फेर है। ये अब सही हो गया क्वेश्चन, पहले सही नहीं था। मिथेन वाला है तो बॉन्ड एंगल, अब आप कहोगे कि सर पिछली क्लास में मैंने करवाया था ये ऐसा, ये बॉन्ड एंगल था ऐसे, याद आया? बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट समझा रहा हूं।
लेकिन यहां पर क्या है, ये है। ऐसा क्यों? देखो यहां पर लॉन पेयर का रिपल्शन वाला कंसेप्ट है। लॉन पेयर है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम या परसेंटेज एस करेक्टरिस्टिक वाला कंसेप्ट लगेगा। लॉन पेयर होने के कारण ऐसा होगा। क्लियर है कि नहीं? जबकि यहां वाले केस में क्या हो रहा है, आपके लॉन पेयर नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फंडा नहीं लगता। यहां पर सिंपल कंसेप्ट है, इसका मतलब सब में एक जैसा एंगल होगा, तो ये भी सही है। रिड्यूसिंग नेचर, ये एकदम सही है। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और लिथियम के बाद कारण है हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। बाकी तो डाउन द ग्रुप आईपी वाला कंसेप्ट के कारण रिड्यूसिंग नेचर एकदम ये भी सही है। आया ना? मेटेलिक नेचर में गड़बड़ घोटाला सबसे मेन तो यही दिख रहा है। इधर तो देखो ही मत, आपको पता सिलिकॉन सेमी मेटल है, सिलिकॉन सेमी मेटल है, जबकि फास्फोरस क्या है आपका, मेटल है। ठीक है, कोई डाउट? फास्फोरस नॉन मेटल है तो ये गलत है। अगला है व्हाइट फास्फोरस NaOH के साथ क्या देता है? तो याद है व्हाइट फास्फोरस है, NaOH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो NaH2PO2 देगा, साथ में PH3 बनता है। तो यहां पर यहां देखो क्या घालमेल है, Na2 दे रखा है इसलिए आंसर रॉन्ग हो गया। बोलो कोई दिक्कत? चले हम आगे। नेक्स्ट ट्राई करो। मैं और क्वेश्चन लिखता हूं, जब तक ये क्वेश्चन ट्राई करते रहो। ब्लीचिंग पाउडर contains a salt of an oxo acid as component, the anhydride of oxo. Then anhydride of ऑक्सो एसिड क्या होगा? ऑक्सो एसिड का एनहाइड्राइड क्या होगा, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है ना? चलो
अगला क्वेश्चन है lead pipes not suitable for drinking purpose. Because क्योंकि लेड पाइप ड्रिंकिंग पर्पज में काम नहीं आते हैं। क्यों? आप ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, खुद सोचो। बिकॉज इट फॉर्म ऐसा लिख देता हूं, चलो आपको इजी होएगा। क्योंकि ये क्या कर लेता है, पहला ऑप्शन है PbO2, लेड कार्बोनेट, लेड हाइड्रोक्साइड और PbO, इनमें से क्या बना लेगा। ठीक है, चलो हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऊपर वाले का आंसर तो बोल दो अब, ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको बोलना है। जल्दी बोलो क्या होगा। जल्दी बोलो भाई। जब तक आपका रेस्पॉन्स आता है हम नीचे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉलीमरिक होता है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो यूनिट्स जुड़ती चली जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ना H3BO3, ये बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड का मतलब H3BO3, ये पानी के साथ HbOH का होल 4 बना लेता है। एक तो ये बात ध्यान रखना। और ये पॉलीमेरिक होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, PbO2 HNO3 के साथ कौन सी रिएक्शन देगा? तो PbO2 है, लेड ऑक्साइड है, तो ये PbO में बदल जाएगा, लेड नाइट्रेट बनाएगा। पहला तो O2 देगा। ऑप्शंस कौन कौन से हैं एक बार वो देख लेता हूं। तो वैसे तो ऑक्सीजन और NO2 दोनों निकलने चाहिए, बट एक बार ऑप्शंस के हिसाब से आंसर कर देते हैं हम लोग। वहां पर ऑप्शंस हैं आपके, NO2 है, O2 है, N2 है, N2O है। O2 है, NO2 भी बनता है, तो मल्टी ऑप्शन है, बट एक टिक करना है तो आपको O2 टिक करना है। O2 इसलिए टिक करना है क्योंकि ये तो कॉमन है, इसका तो पता है, इसके कारण कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। बोरेक्स, बोरेक्स होता है Na2B4O7, जो Na2O प्लस B2O3 दोनों का मिक्सचर है। यहां पर बन जाता है पानी डालने से H3BO3, और यहां पानी डालने से बन जाता है NaOH। ये है आपका केस। पानी डालने से यहां बनेगा NaOH, यहां बन जाता है H3BO3। कोई डाउट? ठीक है, तो बनना चाहिए था क्या, एक एसिड है एक बेस है, मतलब आंसर एम्फोटेरिक होगा ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। इसके कारण ओवरऑल रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? बेसिक नेचर का हो जाता है। क्लियर? चले हम आगे। ये
बच्चा जल्दीबाजी में गलती करता है, यार दोनों ऑक्साइड है तो न्यूट्रल या एम्फोटेरिक सोच जाता है। बाकी और क्वेश्चंस में कोई डाउट? 16 तक मैंने समझा दिए, जल्दी बोल दो। फॉस्फोरस के ये रह गया ये क्वेश्चन, फॉस्फोरस का स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो, व्हाइट, येलो, रेड और ब्लैक फॉस्फोरस, ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। चले हम आगे। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। Which can be hydrolyzed at room temperature? इनमें से कौन है जो रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलाइज हो सकता है? Which can be hydrolyzed at room temperature? CCl4, SiCl4, AlCl3, BCl3, NF3, PCl5, करते जाओ, PCl3, SF6, SO2Cl2, ये है आपके, इनमें से बताओ। Which can show proportionation in alkaline medium? एल्कलाइन मीडियम में आप ये बताओ कि किसका डिस्प्रपोर्शनेशन होगा और किसका नहीं। आंसर है NO2। चलो ये आराम से टाइम कंज्यूमिंग है, जल्दी मत करना। ये तो सिंपल थे, इनमें तो कई सारे क्वेश्चंस एक साथ मिक्स हो रहे हैं ना।
करते रहो। हाइड्रोलिसिस of which is not a redox reaction। किसका हाइड्रोलिसिस नहीं है? विच में मल्टी ऑप्शन हो सकते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिनॉन के फ्लोराइड हैं, उनमें से किसका हाइड्रोलिसिस में रिडॉक्स नहीं होगा? ये आपका क्वेश्चन है, करो। अब पहले तो ये 17th देख लो आप। 17th क्वेश्चन कह क्या रहा है? तो 17th क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? ये रहा। तो ये तो +2 है, ये माइनस है, ये माइनस है। ये तो सिंपल सॉल्ट का आयन है, NaCl KCl का। और ये जो है ये मान लो NaOCl है, उसका आयन है। ठीक है, आ गया समझ में? बोलो कोई इशू है तो बोल दो। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ, क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो अब ये ऑक्सो एसिड क्या बनेगा? तो ऑक्सो एसिड बनेगा HOCl। अब उसका एनहाइड्राइड पूछा है, तो ऑक्सो एसिड का एनहाइड्राइड का मतलब इसके यूनिट्स को जोड़ दो। तो H2O निकाल दोगे तो क्या बन गया? Cl2O आपका आंसर हो गया। समझ में आया? कमेंट दो जल्दी से। क्लियर है कि डाउट है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो OCl मतलब HOCl जो एसिड है उसके आयन बना दो, सॉरी उसका एनहाइड्राइड बना दो। और एनहाइड्राइड का कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं बच्चों। कमेंट दो जल्दी। अगला है लेड पाइप वाला। लेड पाइप पानी से रिएक्शन करके क्या होता है? लेड हाइड्रोक्साइड बना देते हैं जो बेसिक नेचर का होता है, और ये हमारी हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं होता। क्या बना देता है? तो आंसर है लेड हाइड्रोक्साइड बना देते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं है। क्लियर है? बाकी और नहीं बनेगा, मेन लेड हाइड्रोक्साइड बनता है, ध्यान रखना। चले हम आगे, तो अगला करो। करते रहो, इनमें टाइम लगेगा, टाइम दे रहा हूं आराम से।
-3 ऑक्सीडेशन स्टेट। Ca3N2 ये आपके क्वेश्चन, बोलो। ठीक है, कौन है जो एलोट्रॉपी शो करेगा? इनमें से कौन कौन एलोट्रॉपी शो करेगा, कौन कौन नहीं करेगा? ये है मीनिंग। पहले इतने क्वेश्चंस करो, रेस्पॉन्स दो। चलो एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, जगह नहीं है इतनी, लिख देता हूं। चलो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बताना है। मैं आपको ऑप्शंस लिख रहा हूं, उनमें से बताओ कौन से हैं जो एम्फोटेरिक है। MgO, CaO, FeO, Cu2O, Ag2O, Al2O3, PbO, SNO, ZNO, BeO, इनमें से एम्फोटेरिक कौन कौन है ये बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो 2-4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर एक साथ डिस्कस चालू करते हैं हम लोग।
बोलो भाई, कुछ हवा लगी? हुआ? पहला है किसका हाइड्रोलिसिस होगा, किसका नहीं होगा। पहले से पढ़ रहे हैं, CCl4 का नहीं होता, SiCl4 के हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाता है। जिसका होगा उसका शॉर्ट आंसर मैं यहां लिख देता हूं, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। AlCl3 का बैक बॉन्डिंग के कारण नहीं होगा, BCl3 का होगा, NF3 का नहीं होगा। BCl3 के हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाता है, पहले बनता है H3BO3 और जो बाद में BOH का हॉल 4 बना लेता है। PCl5 के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, तो PCl5 के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनता है पहले POCl3 और बाद में बन जाता है H3PO4। एक बनेगा POCl3, एक बनेगा H3PO4। PCl5 के हाइड्रोलिसिस से तो ये बन गया, PCl3 से क्या बनेगा, तो आंसर है H3PO3 डायरेक्ट बन जाता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई, आ रहा है कुछ समझ में, कैसे टाइम पास हो रहा है? अब ये क्लास अगर कोई बच्चा एकदम नया बैठा है तो उसके लिए नहीं है, बिकॉज थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चंस ये ज्यादातर सब बाइंड अप हो रहे हैं कि स्टेज पे है, मतलब लास्ट स्टेज के हिसाब से आपको डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई नया बच्चा बैठा हुआ है तो प्लीज वो पुराने एपिसोड्स जरूर देख ले। अगला क्या था अपना, SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, SO2Cl2 का होगा। पानी डालेंगे तो क्या होएगा, H2SO4 बनेगा, साथ में HOCl बनता है जो बाद में HCl में बदलता रहेगा। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन है, इसमें आप चेक करो कि आपका आंसर क्या है क्या नहीं है। कितनों का आपने सही किया, कमेंट दो। कोई है जिसका पूरा सही हो फर्स्ट क्वेश्चन? सेकंड ट्राई करो आप। हाँ भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला, इसका आंसर कोई दे पाएगा? 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर देगा? चलो देखो, इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन में सीधा सा डिस्प्रपोर्शनेशन इन एल्कलाइन मीडियम, ये फंडा है बाय नॉन मेटल्स ओनली। नॉन मेटल ही ऐसा करेंगे, मेटल और उनके कंपाउंड्स डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं करेंगे। नॉन मेटल का मतलब नॉन मेटल एंड कंपाउंड्स, उनके खानदान वाले। मेटल और उनके कंपाउंड वाले डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करते। मेटल और उनके खानदान वाले
डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करते, नॉन मेटल वाले ही डिस्प्रपोर्शनेशन शो करते हैं। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। तो यहां पर क्या हुआ आपका, ये करेगा डिस्प्रपोर्शनेशन, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अब बताओ, कंसेप्ट हो गया पूरा कंप्लीट आपका? क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से कमेंट दो, आ गया समझ में कि नहीं आया? और ये कंसेप्ट हो गया आपका पूरा। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस बताओ, किसके हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा, तो कौन रिडॉक्स में आएगा, कौन नहीं आएगा? करो, जब तक एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं। ट्वेंटी 24 काफी इजी है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ये है क्वेश्चन। किस किस में होगा? ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस है उसके ट्रांजिशन के टाइम आपका ऐसा बात हो रहा है, ठीक है ना? PCl3, PCl5, SiCl4, SF4, CCl4BF3, BCl3, TeF6 और BeCl2। चलो, ये क्वेश्चन देख लो, किसकी हाइड्रोलिसिस में रिडॉक्स होगा और किस में नहीं। तो जैसे XeF2 का जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम लोग, तो क्या बनता है? पानी डालने से Xc बनता है, साथ में O2 बनता है, साथ में HF बनता है। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन कैसे करना है, आइडिया लग गया आपको? क्वेश्चन कैसे करना है, ट्राई करो। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल सही बात है। देखो, यहां से यहां आए और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन यहां पर ऑक्सीडेशन। अगली बात करें तो XCF4 का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनता है? Xc
मतलब डायरेक्ट लिखो तो O2 बनता है, जो पॉसिबल नहीं है तो XCO3 प्लस XC बनता है। तो ये भी आपका आंसर है, हाँ या ना? ये भी आपका आंसर है। क्लियर? चले हम आगे। अगला XCF6 का, XCF6 इसका अगर पार्शियल कराओगे तब भी और कंप्लीट कराओगे तब भी, जैसे XCOF2 बन रहा है मान लो, या XCOF4 बन रहा है तब भी, और बाद में XCO3 बन रहा है तब भी, यहां पर नहीं होगा, यहां डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉट ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल हो गया। एक्सी का तो रिएक्शन ही नहीं होगा पानी से, तो ये तो वैसे ही मैदान से हटा दो। यहां पर भी यही मैंने बोला कि जैसे यहां से एक एक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। तो यहां देख लो आप, किसी में भी ऐसा नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? XCO3 का ये मैदान से ऐसे हटा हुआ है क्योंकि हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो जब इनका हाइड्रोलिसिस है ही नहीं तो डिस्प्रपोर्शनेशन की तो बात ही नहीं है, हाँ या ना? जब इनका हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है तो डिस्प्रपोर्शनेशन तो हो ही नहीं पाएगा। क्लियर? तो बचे मैदान में आपके जिनका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपके सामने है। तो आंसर क्या करोगे कि किस किस का डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो रहा है? 1 2 3, 3 आंसर होंगे यहां पर। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। हुआ? हाउ मेनी नॉन मेटल शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट? इसमें होगा, अब इस उम्र में ये बताने की नौबत नहीं है, ठीक है ना, कि -3 किस में होगा किस में नहीं होगा। निकाल लो इतना तो खुद भी। तो इनमें होगा, चेक करो आप ऑक्सीडेशन नंबर किस में -3 होगा और किस में नहीं होगा। आ गया होगा ये तो शायद समझ में। कोई रेस्पॉन्स देना है तो जल्दी से दो, नहीं तो अगला क्वेश्चन लेता हूं। एलोट्रॉपी शोन बाय, कौन कौन है जो एलोट्रॉपी शो करेगा? ट्राई करो। जब तक मैं आपको रिएक्शंस लिख रहा हूं तो आपको ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। इनको कंप्लीट करो। PH4Cl प्लस NaOH, बैलेंसिंग करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, कंप्लीट करो। P4 प्लस NaOH,
ठीक है, Ca3P2 प्लस वाटर, H3PO3 को गर्म कर डाला। आंसर लाओ सबके। H3PO2 को गर्म कर डाला, PCl5H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है। ये मैंने लिखा। पहले ये क्वेश्चन, एलोट्रोपी कौन शो करता है? कार्बन करता है, नाइट्रोजन नहीं करता, आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। लेड नहीं करता, नाइट्रोजन नहीं करता। तो क्वेश्चन क्या है आपका, कैसे करना है कि एलोट्रोपी कौन शो करेगा और कौन नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन एलोट्रोपी शो नहीं करता, ठीक है ना, बाकी सब करेंगे, बाकी सब करने वाले हैं। बस क्लियर हो गया। लेड नहीं करता वो भी ध्यान रखना, ऑप्शन में यार था नहीं इसलिए हमने टिक नहीं किया। P2Cl4 प्लस वाटर क्या बनेगा? ये क्या हुआ? चलो अभी तो रेस्पॉन्स दिया, तुम्हारे लिए यही देखने के लिए कोई बैठा है या सब मजे कर रहे हैं, इसी के लिए ऐसा किया था एक बार। मैंने कहा कि भाई स्क्रीन पर ये हटा दो और अपना लोगो डाल दो। चलो समझ में आ रहा है, हाँ या ना तो कर दो भाई, हमें भी जोश आ जाता है, हमें लगता है पता ही नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं। चलो ये वाला देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करूं मैं, मान लो तो यहां पर क्या होगा, एम, ये बेसिक है, वीक बेस है, ये बेसिक है, मतलब स्ट्रॉन्ग ही है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। ये आपका एम्फोटेरिक होगा, ये बेसिक होगा, ये आपका बेसिक होगा, ये आपका एम्फोटेरिक होगा। ए का मतलब एसिडिक नहीं है क्योंकि मेटल ऑक्साइड है, तो सारे बेसिक या एम्फोटेरिक ही गिन लेना। नॉन मेटल ऑक्साइड होते तो फिर भी समझ में आता, ठीक है ना। ये आपका बेसिक होगा, ये एम्फोटेरिक होगा, ये एम्फोटेरिक होगा, ये एम्फोटेरिक होगा, ये बेसिक होगा, ये बेसिक होगा। ढूंढ लो आप, कर पाओगे? जल्दी से बोल दो, ठीक है, करो, देख लो। अगला अब ये ट्राई करो।
चलो अब 2-3 रिएक्शंस और लिख देता हूं नीचे। क्लोरीन की डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा? NO2 की NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराई। चालू कर दो भाई। करो। देखो भाई, कर लिया होगा आपने, कुछ तो अकल लगाई होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल का कब आएगा? PCl3 का जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है ना। तो PCl3 के हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा है, डायरेक्ट मत सोचना क्वेश्चन को, नहीं तो गड़बड़ घोटाला करने वाले हो आप। तो अब डायरेक्ट तो हम लोग आंसर क्या कर देते हैं, H3PO3 बना देते हैं, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पर PCl3 जो मॉलिक्यूल होता है ना, यह जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो पहले OH आके अटैक करता है, यहाँ पर पेंटावेलेंट ऐसे बन जाता है। धीरे धीरे करके, याद है ट्रायंगुलर बाय प्लेनर, तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो ट्रायंगुलर बाय प्लेनर पर अटैक करेगा ऐसे। तो ये OH यहां पर आ जाता है ऐसे, तो ये टेम्परेरी अनस्टेबल स्पीशीज बनती है। फिर धीरे धीरे करके ये क्लोरीन का क्रियाक्रम होगा और एक और OH जुड़ेगा, मतलब तो बाद में H3PO3 बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के बस का नहीं होगा, अनस्टेबल स्पीशीज बन के ऐसा होता है। PCl5 में कोई इशू नहीं है, PCl5 में तो डायरेक्ट यही बनता है, तो वो तो ऑलरेडी ट्रांजिशन स्टेट में SiCl4 का जब हाइड्रोलिसिस होता है तब भी सेम ऐसा ही होगा। SiCl4 के हाइड्रोलिसिस में यहां पर क्या होता है कि सिलिकॉन जो है ना, उसके वेकेंट ऑर्बिटल्स में ऐसे ये मॉलिक्यूल OH के जुड़ते जाते हैं, और यहां से ये क्लोरीन जो है वो बाद में निकलता है SN1 मैकेनिज्म, सॉरी SN2 मैकेनिज्म की तरह। तो इसका मतलब ये हाफ हाफ बॉन्ड काउंट होंगे तो एक बॉन्ड काउंट हो गया, तो टोटल बॉन्ड कितने गिनने में आएंगे? 5। टोटल बॉन्ड कितने काउंटिंग में आएंगे? तो आंसर है 5 बॉन्ड काउंटिंग में आएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। खत्म। नेक्स्ट, अब देखो आगे। SF4 में हाइड्रोलिसिस जब होगा तो ऑलरेडी sp3 है, तो यहाँ और यहाँ तो ऑलरेडी sp3d है, इसलिए हमने उसको काउंट नहीं किया। इसका हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसका हाइड्रोलिसिस
होगा, लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर नहीं आएगी, बाकी औरों में कहीं भी नहीं आएगी। केवल ये दो ही स्पेशल केस हैं, याद रखना कि इनकी हाइड्रोलिसिस से सेंट्रल मेटल पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन आता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोल दो भाई जल्दी से। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। हो गया भाई क्वेश्चन? ये मैं मिटा रहा हूं, देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, लास्ट 25 नंबर, जल्दी से। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी आंसर दो। चलो देखते हैं हम लोग आपने क्या किया क्या नहीं किया। PH4Cl NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपको ट्रिक बताया हुआ है, इसको पहले तोड़ दो। साथ में HCl है जो NaOH से रिएक्शन करके NaCl प्लस वाटर बना देगा, NaCl प्लस वाटर बना देगा, हाँ या ना? P4NaOH के साथ ये तो कर करके थक गए हम रिएक्शन, याद है? NaH2PO2 साइड प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं कि कहां पानी डलेगा कहां नहीं डलेगा, वो आप जानो। बोलो कोई दिक्कत है तो बोल दो। कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम +2 होता है, फास्फोरस माइनस, तो पानी के H और OH आयंस को ऐसे जोड़ दो तो क्या बन गया? PH3 देखो बन रहा है, साथ में लाइम वाटर बन गया। H3PO3 को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? इसको कल मैंने इसका एक पूरा चार्ट ही करवाया था। तो H3PO3 को जब गर्म करेंगे तो बनेगा H3PO4 प्लस PH3, H3PO4 प्लस PH3 बनेगा। क्लियर हो गया बच्चों? कोई इशू है तो बोल दो। जबकि H3PO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन होगा तो यहां क्या बनेगा? ये बन जाता है, साथ में PH3 बनता है। क्लियर? बोलो। अगला है PCl5H2SO4 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? तो PCl5H2SO4 से रिएक्शन करेगा क्या नहीं करेगा, पहले तो यही देख लो। तो आंसर है यहां पर रिएक्शन जनरली होती ही नहीं है, क्योंकि H2SO4 का काम क्या है? तो H2SO4 का काम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ही नहीं ऐसा कुछ। P2Cl4 का हाइड्रोलिसिस होगा, हाँ डाइल्यूट या एक्वस होता तो पानी डल जाता, वो एक अलग बात होती। अभी हम इसको कंसंट्रेट मान रहे हैं। P2Cl4 का हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? तो यहां पर फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है? +2, तो फास्फोरस का +2 वाला जो कोई एसिड बनेगा, तो यहां पर H3H2P2O
टू ये बनेगा इनिशियल में। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम होता है +3, फॉस्फोरस होता है -3। चलो इतना मैंने किया, अब लास्ट के 3-4 तो कर दो आप लोग भाई। हो गए क्या तुम लोगों के? हो गए तो कमेंट दो, नहीं तो 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कर लो फटाफट, जल्दी करो लेकिन। करो। डन, वेरी गुड। तो देख लो भाई, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से जब रिएक्शन होगी पानी की तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में PH3 बनेगा। क्लियर हो गया? P4O10 की जब रिएक्शन होती है तो H3PO4 बनता है इसमें। अगला देखो, क्लोरीन की डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन में अलग से कर देता हूं। NO2 की रिएक्शन देख लो, तो NO2 की जब रिएक्शन होगी तो यहां बनेगा NaNO2, अल्टी पल्टी होगा, पानी निकलेगा। और ये बाद में क्योंकि जब रिएक्शन होगी तो NaNO3 में बदल जाता है। क्लोरीन वाला कंसेप्ट देख लो, अगेन पहले भी मैंने करवाया हुआ है, दोबारा देख लो। डाइल्यूट एंड कॉल्ड अगर NaOH है कहीं पर तो क्या बनेगा? NaCl प्लस NaOCl ये बन जाता है। अगर हमारे पास डाइल्यूट और कॉल्ड NaOH है तो ये बनेगा। लेकिन अगर मान लो हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH आएगा तो क्या बनेगा? NaCl प्लस NaClO3। क्या बनेगा? NaCl एंड NaClO3 ये बनेगा। कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे। क्लियर? तो ये आपके रिएक्शंस वाला पार्ट मैंने बाइंड अप कर दिया। 1-2 क्वेश्चंस और दे देता हूं। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम लगे हाथों। आफ्टर दैट फिर आज का एपिसोड करेंगे खत्म। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसके बाद आज की क्लास बाइंड अप कर दूंगा। अगली क्लास में हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक की मैंने अपने हिसाब से शायद मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस करवा दी है। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं तो आपको इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपका लेवल इंप्रूव हो जाएगा। बट अगेन एक और बात मैं बोल रहा हूं आपको NCERT अंदर बाहर की पूरी कर लेनी है, मेरे नोट्स कंप्लीट कर लेना है, मतलब मेरे लेक्चर्स पूरे देख लो। उसके अलावा कहीं से आपको थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्वेश्चंस करो, सब जगह के क्वेश्चंस होंगे, लेवल वाइज आप क्वेश्चंस करना, ठीक है ना? तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि भाई किसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, ये आपको बताना है।
ऑप्शन है CCl4, C3O2, CO2, CO, CH2, Cl2 और C2H4। इनमें से जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा, किसका नहीं होगा, ये आप मेरे को बता दो बस। तो रटे पिटे हैं, इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका जीरो नहीं होगा, इसमें भी जीरो नहीं होगा। इसमें देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो बोल दो। आ गया समझ में? तो ये आज की सभा को हम लोग अभी करते हैं यहाँ बाइंड अप। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अलर्ट होके बैठना। एबीसीडी पीरियोडिक टेबल के जो आपको बेसिक ट्रिक्स पहले मैंने करवाए हुए हैं वो जरूर देख लेना, तो थोड़ी स्पीड बनेगी, थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर? चलो बाय।